पाकिस्तान को अगर भारत के साथ दूसरा राउंड लड़ना पड़ा, जवाब में जनरल आसिम मुनीर ना फिर जब अल-फतह मिसाइल मारने शुरू करता है ना, लोग कह भी रहे हैं मोदी हार गए हैं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को कहा है, यहाँ सुकून की रोटी खाओ या मेरी गोली खाओ। मोदी जी, हमने 71 में फैसला कर लिया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। हम घास खा लेंगे लेकिन भारत को दूर जुटाएंगे। तो पाकिस्तान की आवाम को सुकून की रोटी नहीं, घास भी कबूल है, लेकिन वो भारत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। आज वैसे तो वजारत खारजा ने उसको जवाब दे दिया है। 6 और 7 मई को हमारी फदाइया ने जवाब दे दिया था। 10 मई को हमारी फौज ने अल-फतह चला के जवाब दे दिया था। लिहाजा अब हमें मोदी की गीदड़ भभकियों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। देखें, वो अपनी शिकस्त का जो मलबा है वो ख़त्म करने के लिए ऐसी गुफ्तगू करते हैं। टेक्निकली उनको पता है वो जंग हार चुके हैं, दोबारा जंग शुरू नहीं कर सकते। पाकिस्तान का खौफ उनके दिल में बैठ गया है। अब वो सिर्फ लोगों में अपनी गिरती हुई साख और अपना कमज़ोर इमेज बेहतर करने के लिए ऐसी फ़िज़ूल गुफ्तगू करते हैं। वहाँ इलेक्शंस भी हैं, लोग कह भी रहे हैं मोदी हार गए हैं। तो मोदी अपनी हार की खिफ़त मिटाने के लिए ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो अब एक गोली चलाने की हिम्मत नहीं रखते पाकिस्तान के ऊपर। उनके ऊपर उनको पता है कि पाकिस्तान पर एक गोली चलाने की क्या हिम्मत है। जवाब में जनरल आसिम मुनीर ना फिर जब अल-फतह मिसाइल मारने शुरू करता है ना, तो भारत को सुकून की रोटी क्या, गोली क्या, सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में भारत की इस किस्म की गुफ्तगू पर कुछ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं नरेंद्र मोदी की। हमें उनकी गिरती हुई साख का अंदाज़ा है। हमें अंदाज़ा है कि इस वक़्त उनको वहाँ ऑपोज़िशन से सख्त तनकीद का सामना है। भारत के दानिशवर उनको सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका मीडिया कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। मोदी मीडिया को भी मरवा दिया है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनकी ये गुफ्तगू कोई ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। पूरी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान जो है वो भारत को मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पूरी दुनिया जान गई है कि हमारे जेट-10C राफ़ेल से बेहतर हैं। पूरी दुनिया जान गई है कि हमारे अल-फतह 1 मिसाइल्स ने उनका क्या हाल किया। पूरी दुनिया जान गई है कि हमने उनके में जो बैटरियाँ उड़ा दी। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अब मोदी की गुफ्तगू पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें उनकी बुरी हालत का अंदाज़ा करना चाहिए और ज़हनी हालत का भी अंदाज़ा करना चाहिए, इसलिए इग्नोर करना चाहिए। मेरा तो पाकिस्तानियों से को मशवरा है कि आप मोदी को इग्नोर करना शुरू कर दें। अब वो कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे कि हम उनके एक-एक बयान पर तबसरा करें और एक-एक बयान के ऊपर को संजीदगी से लें। अब ये खोखले वो कहते हैं अब ये खोखले बयानात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान को अगर भारत के साथ दूसरा राउंड लड़ना पड़ा, दूसरे राउंड में भारत को पहले राउंड से बुरी शिकस्त होगी। ये मैं आपको बता दूँ कि जो रियायत पहले राउंड में पाकिस्तान ने की है और जो रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा किया है कि हमने कोई बड़े मिसाइल नहीं चलाए, हमने कोई बड़ी चीज़ें नहीं चलाई, सेकंड राउंड में वो रिस्ट्रेंट नहीं होगा, वो तहम्मुल नहीं होगा। सेकंड राउंड अव्वल तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो पहले से बहुत शदीद और पहले से बहुत डेडली होगा। इसलिए दुनिया को भी अंदाज़ा है और मोदी को भी अंदाज़ा है कि दोबारा अगर राउंड शुरू किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, भारत का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं दूसरे राउंड की कोई तवक्को नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज को भारत के साथ फिक्स मैच खेलने को तो तैयार नहीं है। हम तो डेडली मैच खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं वाली बात है। हमने तो पहले भी नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया था जिसका मतलब था कि हम बड़े हथियार चलाना चाहते हैं। अब भी अगर मोदी ने कोई छेड़छाड़ की तो पाकिस्तान अपने बड़े हथियार चलाने के मूड में होगा। हमें पता है कि हमने लंबी जंग नहीं लड़नी, हम तो फ़ौरन फैसला चाहते हैं। पहले भी हमने 5 घंटे में फैसला कर लिया था, अब भी हम फ़ौरन फैसला करने के मूड में हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता सेकंड राउंड होगा। मेरे ख़्याल में ये सीज़फायर चलता रहेगा और ये काफ़ी मुस्तकिल सीज़फायर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान का दौरा किया है, सुप्रीम लीडर से मुलाकात की है। उनके इस दौरे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके साथ हैं। देखें, ईरान ने हालिया जंग में पाकिस्तान का साथ दिया है और वो भारत की निस्बत पाकिस्तान के ज़्यादा करीब नज़र आया है। भारत में इस हवाले से बहुत एहतजाज भी हुआ है। लेकिन आप एक बात समझें, पाकिस्तान के लिए ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने बलूचिस्तान में अमन लाना है, तो ईरान ने जो वहाँ बलूचों को शेल्टर्स दिए हुए हैं, वो ख़त्म करने होंगे।
ये बात खामनाई ने कही है कि दोनों तरफ जो है वो दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। अगर दोनों तरफ दहशतगर्दी ख़त्म होनी है, तो फिर जो ईरान ने भी बलोचों को पनाह-पनूह दी हुई है, वहाँ जो सेंटर-सुंटर बने हुए हैं, ट्रेनिंग-श्रेनिंग, वो ख़त्म होने होंगे। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी ख़त्म होने होंगे। अफ़गानिस्तान से बीजिंग में बात हो गई है, ईरान में ईरान के सुप्रीम लीडर से बात हो गई है। अगर हम बलोच दहशतगर्दों के ये दोनों महफूज़ पनाहगाहें ख़त्म कर लेते हैं, तो बलूचिस्तान में उनके पास कोई पनाहगाह नहीं होगी और बहुत आसानी से हम बलूचिस्तान में अमन ले आएँगे। मेरे ख़्याल में ब बल ईरान के हालिया दौरे के दौरान इस हवाले से तफ़सीलन बात हुई है। इसका इशारा ख़ामनेई के ट्वीट में भी मौजूद है और मैं समझता हूँ स्ट्रैटेजिकली ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट था इस मौके पर ईरान का। पाकिस्तान ईरान के साथ $10 अरब तक तिजारत भी बढ़ाना चाहता है। अगर आगे ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म होंगी और किसी न्यूक्लियर डील के नतीजे में ईरान पर से सैंक्शंस ख़त्म होती हैं, तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी तैयार है और हम ईरान से तेल के भी बहुत बड़े खरीदार हो सकते हैं। मेरे ख़्याल में ईरान का हालिया दौरा जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, वो स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए ईरान का ताउन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती है।